हाय। आज मैं तुम्हें वो मोटिवेशन देने नहीं आया हूँ जो तुम 10 मिनट सुनकर फिर 10 मिनट बाद भूल जाते हो। आई एम हियर टू टेल यू द रियल एंड अगली ट्रुथ। और वो ट्रुथ सिंपल है। यू डोंट नीड 16 आवर्स ऑफ स्टडी डेली। यू नीड ओनली 8 आवर्स ऑफ स्मार्ट स्टडी। लेट्स अज्यूम कि अभी आप 300 पे हो तो आपको 600 प्लस का स्कोर इम्पॉसिबल लग रहा होगा, लेकिन लेट मी टेल यू दिस इज एंटायरली पॉसिबल। और 6 महीने में ये कमबैक बिल्कुल पॉसिबल है, लेकिन सिर्फ तब जब आप अपनी पुरानी हैबिट्स को छोड़ दोगे। जो गलतियां हर 300 स्कोर करने वाला बंदा करता है, वो गलतियां अगर आपने कंट्रोल कर ली ना, देन यू विल डबल योर मार्क्स फास्टर देन यू थिंक। प्रॉब्लम मार्क्स है ही नहीं, तुम पढ़ाई करने बैठते हो, फोन साइड में होता है और फिर तुम्हें कुछ डाउट आता है, सॉल्यूशन देखने के लिए, कुछ वर्ड्स का मीनिंग देखने के लिए तुम फोन हाथ में लेते हो और फिर कितना टाइम चला जाता है तुम्हें भी पता नहीं चलता। फिर पूरा ब्रेन एग्जॉस्ट होने के बाद तुम पढ़ाई करने बैठते हो, पूरे फोकस से पढ़ाई करने का ट्राई करते हो, लेकिन पढ़ाई हो नहीं पाती। फिर तुम डिसाइड करते हो कि कल से अच्छे से पढ़ाई करूंगा। फिर थोड़े दिन तक तुम अच्छे से पढ़ाई करते भी हो, लेकिन उसके बाद टीचर चेंज कर देते हो, बुक्स चेंज कर देते हो, टाइम टेबल चेंज कर देते हो। यह सब मैं तुम्हें इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मैं खुद भी इस सब से गुजर चुका हूँ। मैंने भी मेरे 11th में बहुत टाइम पास किया था। मैं क्लैश ऑफ क्लैंस खेलता था, पबजी खेलता था, फालतू के टीवी शोज देखता था, लेकिन 11th में मैंने ये सब छोड़ दिया। तो इस वीडियो में मैं तुम्हें ऐसी 5 चीजें बताने वाला हूँ जो तुमने अगर शिद्दत से फॉलो कर ली ना, तो तुम्हें 600 प्लस स्कोर करने से कोई नहीं रोक सकता। और इसी वीडियो के सेकंड हाफ में हम डिस्कस करेंगे एक रियलिस्टिक एक्शन प्लान जो तुम्हें बहुत ही ज्यादा हेल्प करने वाला है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये बोल तो सही रहा है, लेकिन इसकी खुद की क्या क्रेडिबिलिटी है। So hi, I am Rishikesh and I am a final year MBBS student at one of the top government medical colleges in Mumbai, and I have cleared my NEET in my first attempt with a score of 611 out of 720. So let's start. First point, आज मैं तुम्हें एक ऐसी चीज बताने जा रहा हूँ जो तुम्हें बहुत से लोग जनरली नहीं बताएंगे। अगर तुम अपने डोपामिन को चीप रिसोर्सेज से सेटिस्फाई कर रहे हो तो ये तुम्हारी सबसे बड़ी गलती है। हाँ, मैं बात कर रहा हूँ पॉर्न की, इंस्टाग्राम रील्स की, और इंस्टाग्राम पे जो सॉफ्ट पॉर्न आप देखते हो वो भी इसी का पार्ट है। अगर तुम अपने ब्रेन को इस सबसे प्लेजर दोगे तो वो क्यों पढ़ाई करने में फोकस करेगा? आप खुद सोचो। अगर तुम अपने इम्पल्सेस को कंट्रोल कर पाए ना, तो 80% ऑफ द नीट एस्पिरेंट से तुम यही आगे निकल जाओगे। 30 दिन तक ये सब देखना छोड़ दो और फिर देखो क्या होता है। अब आते हैं सेकेंड पॉइंट पे, विच इज रिविजन इज फार मोर इम्पोर्टेंट देन कलेक्शन। अगर तुम एक ही चैप्टर के बारे में बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन कलेक्ट करोगे तो तुम्हें लगता है कि मेरी पढ़ाई अच्छे से हो रही है, लेकिन इससे तुम्हें फायदा नहीं बल्कि नुकसान हो सकता है, क्योंकि लास्ट में तुम्हें एक ही बार में पूरा का पूरा कंटेंट तुम्हारे दिमाग में रखना है, विच इज नॉट नॉर्मली पॉसिबल। तो जितनी बार हो सके उतनी बार एक ही चैप्टर को रिवाइज करते रहो। इससे तुम अपने कॉम्पिटिटर्स से आगे निकलते जाओगे। एक चीज करो आज से, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की जो बुक आती है उसे हर एक चैप्टर पढ़ने के बाद सॉल्व करना स्टार्ट कर दो। उसमें से हर एक क्वेश्चन का सोल्यूशन अच्छे से देखो और समझो। अगर तुमने इस PYQ बुक को 3 से 4 बार अच्छे से रिवाइज कर लिया तो तुम्हारा काम इधर ही बहुत ही आसान हो जाएगा। अब आते हैं थर्ड पॉइंट पे, जो कि है फिजिक्स एंड फिजिकल केमिस्ट्री फॉर्मूला नोटबुक मेकिंग। जब तुम अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होंगे तब जो भी फॉर्मूलाज, इंपॉर्टेंट वन लाइनर स्टेटमेंट्स तुम्हारे सामने आएंगे, उसे तुम इस स्पेशल नोटबुक में नोट कर लो। एंड बिलीव मी, ये नोटबुक तुम्हें सबसे ज्यादा काम में आएगी। अगर तुम वन शॉट वीडियोस देखते हो तो उसमें से भी जो इंपॉर्टेंट चीजें तुम्हें लगती है वो इसमें नोट कर लो। फोर्थ पॉइंट, मॉक टेस्ट सॉल्विंग। ये चीज तुम्हें सब लोग बताएंगे और ये चीज इंपॉर्टेंट है भी, क्योंकि क्वेश्चन प्रैक्टिस से तुम्हारा जो कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है वो दूसरी किसी चीज से नहीं होता है। तो कम से कम 15 दिन में एक बार एक मॉक टेस्ट देना अभी से स्टार्ट कर दो। अब आते हैं फिफ्थ एंड फाइनल पॉइंट पे, जो कि है लर्न टू साइलेंस योर माइंड। अगर तुम दिन भर पढ़ाई करोगे तो तुम्हारा ब्रेन हाइपर एक्टिव मोड में चला जाता है। तुम हमेशा एक्टिव और एक्साइटेड रहते हो। इससे तुम्हारी नींद की क्वालिटी कम हो जाती है और अच्छे से तुम फ्रेश फील नहीं करते हो। इसलिए अपने स्टडी सेशंस के बीच में वॉकिंग, डीप ब्रीदिंग, मॉर्निंग एंड इवनिंग वॉक, योगा, प्राणायाम, ऐसी चीजें अपनी रूटीन में जरूर ऐड करो। ये 5 चीजें अगर तुमने रिलीजियसली फॉलो कर ली ना, तो तुम इस मेजोरिटी ऑफ द क्राउड से आगे निकल जाओगे। लेकिन ये सब करते हुए तुम्हें अपना सिलेबस फटाफट कंप्लीट भी करना है। इसलिए अब आते हैं एक रियलिस्टिक एक्शन प्लान पे जो तुम्हें बहुत ही ज्यादा हेल्प करने वाला है। सुनो, 31 दिसंबर तक यू हैव टू कंप्लीट योर एंटायर सिलेबस एनी हाउ। और ये बात याद रखना कि बायोलॉजी, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री,
ये सब्जेक्ट्स को जितनी ज्यादा बार रिवाइज करोगे उतना ही ज्यादा स्कोर करोगे। तो अभी इन सब्जेक्ट्स को खत्म करने में बहुत ज्यादा टाइम मत लगाओ, फटाफट कंप्लीट कर दो, क्योंकि लास्ट के 2 मंथ्स में हम इन पे ज्यादा फोकस करेंगे। अभी सबसे पहले फिजिक्स और फिजिकल केमिस्ट्री को स्टार्ट करो, उनको अच्छे से समझ के उनके PYQ सॉल्व करो। उसके बाद ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को स्टार्ट कर दो। जनवरी में फिजिक्स और फिजिकल केमिस्ट्री का फॉर्मूला नोटबुक बनाओ, जो मैंने तुम्हें पहले बताया। और अगर तुम्हें ये डाउट आ रहा है कि इतना सब सिलेबस कैसे खत्म होगा, तो इसके लिए एक्टिव रिकॉल मेथड का यूज करो। एक्टिव रिकॉल मतलब एक टॉपिक पढ़ने के बाद शांत बैठ के उसको रिकॉल करना। ये बहुत ही ज्यादा कारगर मेथड है। फरवरी में जो लोग फ्रेशर्स है उनका तो बोर्ड में चला जाएगा, लेकिन टेंशन मत लो, बोर्ड्स के लिए अच्छे से पढ़ो। अगर बोर्ड्स के लिए अच्छे से पढ़ोगे तो नीट का प्रिपरेशन भी बहुत अच्छे से होगा, क्योंकि इन दोनों का सिलेबस लगभग सेम ही है। मार्च में मॉक टेस्ट की फ्रीक्वेंसी बढ़ाओ, हफ्ते में कम से कम एक मॉक टेस्ट जरूर देना है, और उसके साथ बायोलॉजी के मल्टीपल रिवीजन स्टार्ट कर दो। ये प्लान फॉलो करो, रिजल्ट्स जरूर मिलेंगे। और एक बात याद रखना कि तुम्हारा स्कोर तुम्हारी कैपेबिलिटी का रिजल्ट नहीं होता, तुम्हारी कंसिस्टेंसी का रिजल्ट होता है। तो आज से नो एक्सक्यूजेस, ओनली एग्जीक्यूशन। ये 6 महीनों में अगर जान लगा दी ना, तो तुम्हारा कमबैक सिर्फ पेपर में नहीं बल्कि लाइफ में भी लिखा जाएगा। इस चैनल पे फ्यूचर में बहुत वैल्यूएबल कंटेंट आने वाला है, तो सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं जल्द ही, तब तक के लिए इम्प्रूव योरसेल्फ एंड कीप ग्रोइंग।